वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं और वाई बॉडी लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। बॉडी लैंग्वेज होता क्या है? बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? ये असिस्ट अस इन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट हेल्प्स इस in decoding what the person is saying. It also helps us to interpret others mood and emotion. बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हम क्या करते हैं, इनकोड, हमारी इनकोडिंग होती है। नेक्स्ट पर्सन इनकोडिंग कर रहा होता है, बट हम क्या करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, और जिसके ज़रिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नेक्स्ट पर्सन क्या कहना चाह रहा है। हम नेक्स्ट पर्सन के, यानी कोई भी स्पीकर है, उसके मूड्स और इमोशंस जो है ना, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग मूड्स, इमोशंस एंड डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, यानी कि सोशली आप कोई काम कर रहे हैं या आप वैसे ही कोई काम कर रहे हैं तो ये हमारी बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आप बॉडी लैंग्वेज क्या करती है, इन्हेंसेस आवर कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स रिएक्शन टू व्हाट वी से एंड हाउ वी से इट। अब बॉडी लैंग्वेज क्या करती है, कॉन्शियसली हमारी हेल्प करती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। यानी कि आप सिंपली कह लें, आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप उसके सामने कोई बात कर रहे हैं या उसको कुछ कह रहे हैं या कोई एडवाइस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पर्सन कोई ख़ास रिप्लाई नहीं दे रहा, तो वो एवं उल्टे सीधे फेस बना रहा है, तो जिससे कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नेक्स्ट पर्सन आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो ये जिससे क्या होती है कि आप लोगों के जो रिएक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंडिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आगे से हमने इस पर्सन से ये बात करनी है या नहीं करनी। हम आप भी सोच समझ के उस पर्सन से बात करते हैं। तो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट क्यों है। तो क्या आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि बॉडी लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बट यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है। बॉडी लैंग्वेज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को इलस्ट्रेट करती है, यानी कि इन्हेंस करती है इन एनी सिचुएशन। आप किसी पर्सन से बात कर रहे हों या आप प्रोफेशनली कोई काम करने जा रहे हों, तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, कि आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, जब आप किसी भी रूम में एंटर होते हो तो आप फर्स्टली, ये मैनर्स में आता है, यू हैव टू नॉक द डोर। फर्स्टली आप जब डोर का नॉक करते हैं, आप उनसे परमिशन ग्रांट करते हैं कि हम यहाँ पे बैठ जाएं। तो उसके बाद आपका जो बैठने का तरीका होता है चेयर पे, आप किस तरह से अपनी टांगों को आगे करके बैठते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं, आप अपने हैंड्स को किस तरह से मूव इन करते हो, तो ये सारी जो आपकी किस तरह से होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए होता है। वो आपको जज इन करते हैं कि किस तरह की ये बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो यू विल डेफिनेटली गॉट अ जॉब। एंड इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ कमिटमेंट इन मोर वेज दैन यू रियलाइज। ये क्या है कि कमिटमेंट का एक एक्सप्रेशन है कि इन मोर वेज दैट यू रियलाइज, कि आप कमेंट अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए कमिटमेंट कर देते हो, एक एक्सप्रेशन देते हो, एक पॉजिटिव आप पॉइंट दे देते हो कि ये बंदा बॉडी लैंग्वेज, अगर इसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल रहा था कि ये बंदा अच्छा सही कह रहा है, कोई फेक बात नहीं कर रहा। तो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज एक आपको कमिटमेंट का एक्सप्रेशन देती है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज लाइज इन द मैनर्स दैट इम्पैक्ट योर पर्सनल ब्रांड। अब मेन इंपॉर्टेंट बात कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हमारे पर्सनल ब्रांड को इफ़ेक्ट करती है, यानी कि इससे ये हमारे मैनर्स पता चलते हैं कि हमारे मैनर्स क्या हैं, हम नेक्स्ट पर्सन से किस तरह से बात करते हैं, बड़ों के साथ किस तरह बात करते हैं, बच्चों के साथ किस तरह बात करते हैं, प्रोफेशनली अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बात करते हैं। तो ये हमारे पर्सनल ब्रांड को इफ़ेक्ट करती है बॉडी लैंग्वेज। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज की, वी हैव थ्री मेन टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हमारे पास वैसे तो बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास थ्री मेन टाइप्स हैं: फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड आई गेज। अगर हम बात करें फेशियल एक्सप्रेशन की, तो फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं। आप ज़रा सोचिए कि किस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है और अफेक्ट उनका क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर हम बात करें फेशियल एक्सप्रेशन की, तो फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है कि इफ़ वी टॉक टू एनी पर्सन, तो अगर हम उसके सामने अपने फेस के उल्टे सीधे सीधे ज़ाविये बनाएंगे तो वो पर्सन हमारे साथ अच्छे से बात तो नहीं ना करेगा, यानी कि हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन पता चल जाएगा कि ये इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। एज अ टीचर एंड स्टूडेंट, अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हो तो वो आपकी बात को मतलब फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं दे रहे, अजीब से दे रहे हैं कि क्या क्या सवाल किए जा रहे हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आप किसी पर्सन से कोई बात कर रहे हो तो आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे रखने होंगे। स्माइली फेस अफेक्ट करता है, कॉन्फिडेंस को शो करता है, आपको स्माइली फेस के ज़रिए ही आपको किसी पर्सन से बात करनी होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ जेस्चर्स। अगर बॉडी लैंग्वेज में जेस्चर्स आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेस्चर्स आपके बहुत ही लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से जेस्चर्स दे रहे हैं, यानी कि आपका सीटिंग मेथड क्या है, किस तरह से आप लोगों को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, किस तरह से आपका उनके साथ आई कांटेक्ट है, किस तरह से आप उनकी हेल्प आउट कर रहे हो। तो जेस्चर्स के ज़रिए आप लोगों को इंगेज करते हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो, अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट को किस तरह से आप कॉन्सनट्रेट कर सकते हैं जेस्चर्स के ज़रिए, उनको डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट मूविंग आउट, इस तरह से करके आप उनको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन दे देते हैं। एंड अगर हम बात करें आई गेज़ के बारे में, तो आई गेज़ हमारी बॉडी लैंग्वेज में आई गेज़ इस तरह से है, जिस तरह से कोई भी काम को करने के लिए एक चीज़ का इम्पोर्टेड होना, कि ये काम करना इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आई गेस अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो वो आपके आपके सामने आंखों को इधर उधर घुमाए, कोई और ही बातों को सोचता रहे, यानी कि आंखों कभी ऊपर करे कभी नीचे करे, तो वो आपके से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, वो शो करता है कि लेस कॉन्फिडेंस को शो करता है, आपकी लेस कंसंट्रेशन को शो करता है, लेस इंटरेस्ट को शो करता है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट होना नेसेसरी है। आपको जब भी किसी पर्सन से प्रोफेशनली या वैसे बात कर रहे हो तो आपको अपना आई कांटेक्ट अच्छा रखना होगा, आई गेजिंग नहीं करनी होगी। तो इस तरह से हमारा बॉडी लैंग्वेज में आई गेज भी इंपॉर्टेंट है और ये इफेक्ट करता है। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।